हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डिलेट बिग अपडेट क्या है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट क्लेरिफिकेशन डिस्पोज हुआ है। एनसीटी का जवाब पर फैसला क्या था, एनआईए अभ्यर्थियों के लिए क्या सूचना है, सारी मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट था उसको लेके बात करते हैं। जैसे WPA नंबर है 1611/8/2023, केस नंबर था, आप देख सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें हैं, इसमें पिटिशनर हैं। और ये केस क्या था, जब 28 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि एनआईए डिलेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड नहीं है क्योंकि 18 महीने का कोर्स था। और यार तो उस समय पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा था, ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। उस भर्ती प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करने के बाद एनआईए डिलेट को साफ मना कर देता है कि आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए विद्यार्थी हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट ने उस केस में कई बार सुनवाई होती है लेकिन क्लेरिफिकेशन या जजमेंट निकल के नहीं आता। एनसीटी से भी सारे सवाल का जवाब मांगा गया था। तो ये एनसीटी और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने जवाब को सबमिट किया। तो उसका जजमेंट आया। अपने जजमेंट में देखा होगा, उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए ये बात को आगे अपना जजमेंट सुनाया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि ये जो 18 महीने का कोर्स है 2 वर्ष के कोर्स के बराबर नहीं है। इन सारे मुद्दों जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पहले भी आपने देखा होगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो हाई कोर्ट उसी चीज़ को वैलिड करता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई संशोधन वो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सभी हाई कोर्ट्स में वैलिड होता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रह गए, जैसे पटना हाई कोर्ट का, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उड़ीसा हाई कोर्ट का, उन्होंने एनआईए डिलेट को वैलिड किया था। ये सारे मुद्दों को रखे गए थे। आपने देखा होगा, इसका पूरा हिंदी मतलब है बनाम पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल राज्य के अन्य, जिससे भी देख सकते हैं कि इसमें सारे पिटिशनर के साथ साथ एडवोकेट जो भी थी कि उन्होंने इस मुद्दों पर कि एनसीटी के WPS नंबर थे, MHRD ने क्या क्या अपने जवाब रखे थे। और जसबीर सिंह और बनाम उत्तराखंड राज्य के भी केस का था। और उसके बाद आपने देखा विशेष पैराखंड में 44 से 45, 56 और 57 में रिपोर्ट है। वो वही पैराग्राफ है जिसमें से एनसीटी ने अपने सारे रेगुलेशन को ऐड किया था। उसमें साफ साफ कहा था कि जब यानी जो 2 साल का डीएलएड कोर्स है, आपने देखा होगा पहले भी ये सारे मुद्दे पर डिस्कशन हो चुका था, लेकिन 44, 45 और 57 के केस पैराग्राफ को इसलिए मेंशन किया गया है कि कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ को कहा गया कि जो 18 महीने का कोर्स है, आपने इस प्रकार के स्पष्ट होता कि पूरी योजना के शिक्षकों को खिड़की प्रदान की गई थी इस उद्देश्य से कि जब कोई 1 अप्रैल 2019 के पहले अपेक्षित योग्यता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक के सेवा में नहीं रह सकते, सेवा से बर्खास्त करने का सामना पड़ना होगा। इस प्रकार से ये मतलब एनआईए डिलेट का 18 महीने के 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, जैसे उसमें भी कहा गया था कि 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। इस चीज़ को मेंशन किया गया था। फिर पटना हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया कि ठीक है भाई, ये 2 साल का है, तो उन्होंने उसके एनआईए के फैसले भी सुनाया गया था। उत्तराखंड ने भी इसी चीज़ को लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक मोड़ लाता है कि डिप्लोमा के बराबर नहीं है, कि उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 साल का डिप्लोमा और 18 महीने की डिप्लोमा बराबर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गजट का प्रकाशन नहीं होता है। 22 सितंबर तो मान्यता के आदेश पर स्पष्ट है। यह पता चला कि 18 महीने के डिप्लोमा के रूप में प्रदान किया गया था। जो डिप्लोमा प्रदान किया था एनसीटी और MHRD ने किया था, वो 2 साल के रेगुलर डीएलएड कोर्स के बराबर नहीं है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। इस आधार को मानते हुए पश्चिम बंगाल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में भी उन्होंने साफ साफ इसी चीज़ को मेंशन किया, जो कि हम जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें राम शरण मौर्य के मामले में न्यायालय ने एनसीटी के विरुद्ध वकील ने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि एनसीटी की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि एनसीटी को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। इस मामले में एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना में ऐसा किया है। पहले भी ये चर्चा में की जा चुकी। मान्यता आदेश में 22 दिसंबर 2017 के आदेश में भी ये उल्लेख किया गया था कि भाई एनसीटी के पास ये अधिकार है कि वो पाठ्यक्रम को कितने दिन में पूरा कराए। उसने 18 महीने में कराया, लेकिन ये 2 साल के रेगुलर के बराबर है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनसीटी ने WPS के प्रश्नों को सहायक है मामले में को ध्यान में रखते हुए परमादेश रिट होगी, जो परमादेश रिट जारी होती है, इसके बारे में भी कहा गया, जिसमें से निर्देश किया है कि पश्चिम बंगाल में कोई ओडियल मोड कहता है एनआईए डिलेट किसी भी 18 महीने के पाठ्यक्रम में शामिल है तो 22 अगस्त आगे शामिल किया जाएगा। उपरोक्त टिप्पणी में तत्काल रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाए। मुख्य रिट याचिका के निस्तारण के मद्देनजर संबंधित 2023 के CAN नंबर। अब इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कौशिक दास ने केस किया, जो कि आपने देखा होगा कि मखीजा जी की बेंच में और उनकी बेंच में सुना गया। ये केस को भी डिस्पोज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वही केस था जो बार बार इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा था।
तो ये वकील वरिष्ठ वकीलों को सुना गया। उसके बाद इस याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित विद्वान वकील ने इस चीज़ को कार्रवाई की जाती है और कोलकाता हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ऑलरेडी इस चीज़ को कर दिया गया था। तो 29 फरवरी की 29 फरवरी को फैसला आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे पर भी चर्चा होगी। अभी आगे भी इसकी सुनवाई होनी है क्योंकि केस एकदम डिस्पोज नहीं हुआ है, क्योंकि लिबर्टी के आधार पर अभी केस आगे सुना भी जा सकता है। तो खबर यही थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी भी केस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी उसमें डिस्पोज की, क्योंकि जो वरिष्ठ वकील थे उनको उसमें फटकार भी लगाई गई थी क्योंकि वो उसमें मौजूद नहीं थे। तो ये सारे मुद्दे हैं, अभी इसका क्लेरिफिकेशन